नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुलदीप सिंह जांगी, टीएम मेमोरियल शिक्षण संस्थान जालब सर। आज हमारी अगली प्रोनाउन की क्लास आ रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो निजवाचक सर्वनाम। आपने कभी सुना होगा माई सेल्फ है। इसी तरीके से आपको पता है कि माई और माई सेल्फ में अंतर क्या है, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कर्ता स्वयं के लिए उपयोग में लेता है। जिस तरीके से आई के लिए आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, तो निजवाचक सर्वनाम है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कर्ता स्वयं के लिए उपयोग में आने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो मैं इसके अंदर आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हेन इज यूज्ड द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम पर्सन थिंग्स। कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है, यानी वह शब्द होता है जब हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करने वाला कर्ता स्वयं होता है। जिस तरीके से हम बात करें माई सेल्फ यानी मेरा स्वयं का, यानी वह काम मैंने स्वयं किया है। आवर सेल्वेज हम स्वयं, योर सेल्वेज तुम स्वयं, यानी कि योर सेल्वेज आता है तुम स्वयं यानी सभी के लिए आता है, और योर सेल्फ आता है अकेले तुम। जैसे आप आज विद्यालय नहीं आए, तो आप आज विद्यालय यानी स्वयं नहीं आए, तो उसके लिए आप योर सेल्फ यूज करेंगे, न कि योर सेल्वेज। सेल्वेज होता है वो पूरी क्लास के लिए होता है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए होता है, और सेल्फ आता है वह अकेले के लिए। दैम सेल्वेज वे स्वयं या उन्होंने स्वयं, और इसी तरीके से हिम सेल्फ वह स्वयं पुरुष, हर सेल्फ वह स्वयं स्त्री, इट सेल्फ वह या यह स्वयं कोई निर्जीव है या जानवर है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। से सुने कि सेल्फ का प्रयोग है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए उपयोग में आता है, और सेल्वेज का प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए उपयोग लिया जाता है। अब हम देखें आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है वी, आवर सेल्वेज, यू, योर सेल्वेज, योर सेल्फ, दे, देम सेल्वेज, ही, हिम सेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ। तो अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं कि आई टुक टी माई सेल्फ, मैंने स्वयं चाय पी। इसको ऐसे लिख सकते हैं आई टुक माई सेल्फ टी, मैंने स्वयं चाय पी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सेंटेंस के अंदर। और ज़्यादातर जो वाक्य आते हैं इस तरीके के सिंपल पास्ट के अंदर आते हैं। वी हेल्प्ड द पुअर ओवर सेल्वेज, यानी कि हमने सभी गरीबों की सहायता है वो स्वयं ने की। यू फिनिश्ड योर होमवर्क योर सेल्वेज, तुमने तुम्हारा जो गृह कार्य है वो स्वयं ने किया, यानी कि सभी के लिए योर सेल्वेज आता है। अगर कोई काम अकेला करता है आता है, तो यू फिनिश्ड योर होमवर्क योर सेल्फ, तुमने तुम्हारा गृह कार्य है स्वयं ने पूरा किया, यानी एक व्यक्ति के लिए। और बात दे वाश्ड देयर सेल्वेज, उन्होंने अपने कपड़े हैं वो स्वयं में धोए। ही टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश, उसने अंग्रेजी स्वयं सीखी। शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टी, यानी शी होता है वो स्त्रीलिंग है, उसने चाय। द मशीन स्टॉप्ड इटसेल्फ, मशीन स्वयं रुकी, यानी मशीन चल रही थी तो वह स्वयं रुक गई। तो ये जीव है यानी पुर्जा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट सेल्फ का। अब हम देखते हैं कि राम है, तो राम पुरुष के लिए स्वयं के लिए हिम सेल्फ आएगा, सीता हर सेल्फ आएगा, और प्लूरल नाउन आता है वहाँ दैम सेल्वेज आएगा। तो अब आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी करके कंप्लीट करके बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहला
जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, आई कंप्लीटेड द होमवर्क खालिस्तान। तो खालिस्तान में आपको बताना है कि क्या आएगा। शी लुक्ड एट खालिस्तान इन द मिरर, राहुल हर्ट खालिस्तान while playing cricket, we enjoyed खालिस्तान at the picnic, the cat cleaned खालिस्तान, you should believe in खालिस्तान, they introduced खालिस्तान to the new teacher, the children dressed खालिस्तान before going to school, he prepared खालिस्तान for the interview। और 10 नंबर है क्वेश्चन है, यू ऑल शुड हेल्प खालिस्तान। तो इन सभी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपको स्वयं करना है और आप कमेंट करके यह बताएं कि आपको यह क्लास है वो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जा कर के वो क्लास है। मेरा यूट्यूब चैनल है कुलदीप विद इंग्लिश विद कुलदीप जहांगीर, ब्रैकेट में है TM, तो TM मेमोरियल शिक्षण संस्थान जालबसर। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं या इंग्लिश उनको हार्ड लगती है तो यह क्लास उनके लिए फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें सभी टॉपिक है वो आपको करवाए जाएंगे, चाहे बोर्ड हो, नॉन बोर्ड हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो। पर मेरे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।